भारत की तरफ पूरी दुनिया क्यों देख रही है, ऐसा भारत में क्या है, और वो उन तमाम खासियतों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं जो भारत की ताकत है। रत्नेश, देखिए, इजराइल की जो इस समय स्थिति है वो मिडिल ईस्ट में पिछले दो सालों से बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। लंबे समय तक वो गजा में एंगेज रहा और फिर उसके बाद उसका ईरान के साथ भी पिछले जून 2025 में एयर स्ट्राइक उसने की थी। अभी जो ईरान के साथ वहाँ पर सिचुएशन जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री और स्ट्रेटजिक बन रही है, उसमें भी इजराइल का अमेरिका के साथ पार्टनरशिप है जी। तो ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें प्यार से वहाँ की जनता बीबी कहती है, वो हमेशा यही चाहेंगे कि भारत के साथ उनके रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे बने रहें, जिससे जब भी ज़रूरत पड़े वो उन रिश्तों का बेनिफिट मैं नहीं कहूँगा, उन रिश्तों को भुना सकें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से कई सारी डिफेंस डील लेके आ रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर रुकेंगे ही नहीं, वहाँ पर यहीं पर नहीं रुकेंगे। वो देखिए, अभी जब वो आएंगे तो 2 मार्च को वो कनाडा के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मार्क कार्नी, उनके साथ उनकी मीटिंग है। मैं यही बता रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ वो सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं, विदेश मंत्री भी किसी देश के दौरे पर गए हैं। आपने अगर आप इसको पूरा अध्ययन करें, अगर प्रधानमंत्री या फिर डिफेंस डील हो, नहीं, ट्रेड ये नहीं कह की बात हो, रहा, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का अगर अनुभव करें, आप पूरा एनालिसिस करें तो विदेश यात्रा और वहाँ से डील कराना इनके लिए जैसे जादू की छड़ी हो गया है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि उनके और मंत्री और उस कैबिनेट के और उसके बाद जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं जो बीजेपी से बहुत ज़्यादा अंदर तक जुड़े। ठीक है रत्नेश जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए करोड़े सिंह जी, जो भारत और इजराइल के रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2000 साल पुराने हैं और इन रिश्तों का जिक्र उनके धार्मिक ग्रंथ में भी मिलता है। मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि नेहरू जी के समय पर और अटल जी के समय पर किस तरह से विदेश नीति रही इजराइल को लेकर, और बदलते परिप्रेक्ष्य में आज जब भारत देखता है इजराइल और भारत के रिश्तों के दूसरे अध्याय की शुरुआत हो रही है, कैसे आप इसको आंकते हैं? देखिए, भारत की विदेश नीति की 2 प्रमुख विशेषताएं शुरू से रही हैं और उसमें कुछ मामूली परिवर्तन आता रहा, लेकिन आधारभूत परिवर्तन नहीं आया। उसमें पहला जो तत्व है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और दूसरा है डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी। और इजराइल के साथ अगर हम गहरे रिश्ते बनाते हैं, वो पैलेस्टाइन की कीमत पे बनाते हैं या पैलेस्टाइन और इजराइल के दोनों के बीच में हम डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी कहाँ तक रख पाते हैं, ये भारत की नीति का टेस्ट है। दूसरा, ईरान और इजराइल के बीच में हम डी-हाइफेनेटेड कहाँ तक बना पाते हैं। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कुछ केसेस में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी तो नहीं बन रही है जिस तरीके की हम पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं। तो हमारे नेता अलग अलग देशों में जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भारत का हित साधन कहाँ हो रहा है, किस रूप में हो रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए तो कुछ अच्छे नारे दिए गए, सलोम मोदी, बीबी मोदी बीबी ब्रोमांस, भाईचारा, तो ये सब चीजें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है हित कहाँ पूरा होता है और उस हित पूरा करने में हम कहाँ समर्थन दे रहे हैं इजराइल का, कहाँ इजराइल हमें समर्थन दे रहा है। देखिए, इजराइल और भारत दोनों ने कहा कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं और ये हमेशा कहते हैं। दुनिया का कोई देश ये नहीं कह रहा कि हम आतंकवाद का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वाइस चेयर है आतंकवाद विरोधी कमेटी का, तो सब ये कहते हैं, जबकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में ये सामान्य बातें हो गई, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा है। लेकिन क्या हम इजराइल के प्रधानमंत्री, जिस पे इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट है, वो स्वयं के देश में बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप का समर्थन कर रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म को लेके विवादास्पद हैं, ऐसी स्थिति में क्या इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के हित को कितना पूरा कर पाएंगे और भारत इजराइल के हितों को पूरा करने में क्या समर्थ होगा?
जब हम ये कहते हैं कि किसी भी वार में इनोसेंट नहीं मरने चाहिए, गजा में इजराइल ने 72,000 लोगों को मारा है, उसमें महिलाएं और बच्चे हैं। करोड़ी क्या सिंह जी, भारत लेकिन इस उनका विषय विरोध पर भी करेगा? प्रधानमंत्री इजराइल को मोदी ने वहां पर कहेगा कि चर्चा की ऐसा है नहीं और करना चाहिए। जो गाजा पीस बोर्ड बना है उसमें उसके लिए भी भारत को ऑफर आया है, उस पर भी सरकार विचार कर रही है। इस पर आगे क्या कदम होगा देखना होगा। लेकिन मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि आतंकवाद को लेकर बाकायदा यहाँ कोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 26/11 मुंबई हमले का जिक्र किया, और क्योंकि उसमें इजराइल के भी कई लोग मारे गए थे, उन्होंने कहा कि आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात यहाँ पर हो रही है। नहीं वंदना जी, बिल्कुल बल्कि मैं सहमत हूँ हमारे जो सीनियर पैनलिस्ट ने यहाँ बोला है अभी कि नेतन्याहू कुछ भी हो, दोस्त है हमारे, अच्छी बात है, लेकिन असली दोस्त वही होता है ना जो आईना दिखाता है। नेतन्याहू के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के भी अरेस्ट वारंट है और गाजा पट्टी में कई सारे बेगुनाह महिलाएं बच्चों को मारने का आरोप है इनके ऊपर, और बहुत से लोग हजारों की तादाद पे वहाँ पे मरे भी हैं। लेकिन उसको अलग रखते हुए अगर हम ये बोलें कि हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्ते बड़े अच्छे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ डील्स होंगी, और जिसको वो डील्स मैं बताता हूँ आपको, जो डील्स इंक होने की उम्मीद हो रही हैं वो इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री से एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल का डेविड स्लिंग और आयरन डोम सिस्टम, राफेल और एल्बिट का आयरन बीम सिस्टम, ये इस पे मेरी ज्यादा उम्मीद है कि ये शायद हो सकता है कि ये इंक हो जाए डील। और लेकिन क्या बात है कि अब लोग बोलेंगे जैसे कि 26/11 के आपने बात करी कि कई सारे इजरायली भी मारे गए थे, बिल्कुल मारे गए थे और बहुत अफसोस है इस बात का। और इजरायली बहुत से हिंदुस्तान आते हैं, गोवा आते हैं, अपनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग का स्टिंट करने के बाद हिंदुस्तान में आते हैं, बिल्कुल उनका खैर मकदम है, स्वागत है। और हिंदुस्तान वैसे निपक्ष है बिल्कुल, हम फलस्तीन के भी दोस्त हैं, हम इजराइल के भी दोस्त हैं। तो लेकिन यहाँ पर मेन सवाल ये होता है कि क्या जिन सिस्टम्स की मैंने बात करी, क्या ये डील्स एक्चुअली इंक हो पाएंगी? तो मेन सवाल ये होता है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान के पास फिलहाल तो S-400 है और रूस ने ऑफर किया है S-500 भी हम देंगे। तो क्या हम चाहेंगे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर कर वहां पे लें? अभी फिलहाल जो है, जिसको हिंदुस्तान के जो DRDO है वो डेवलप कर रहा है QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बिल्कुल देसी है, हमारा हिंदुस्तान के अंदर बनाया गया है, और जो कि ऑल वेदर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इंडियन आर्मी ने डेवलप कर रखा है। तो अभी हम आत्मनिर्भर तो हो रहे हैं, लेकिन हुसैन जावेद साहब, ठीक है हुसैन जावेद साहब, इंटरनेशनल फोरम पर जब, हाँ ठीक है हुसैन जी, पहले अपनी बात पूरी कर लें क्योंकि सवाल उनसे। हुसैन जी, क्योंकि जब इंटरनेशनल फोरम पर बातचीत होती है आतंकवाद को लेकर तो पाकिस्तान पर जरूर इशारों में हमला किया जाता है, और पाकिस्तान जब 26/11 हमले का जिक्र होता है तो पाकिस्तान उसमें पूरी तरह से घिरा हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, हालांकि आप कहते हैं कि पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद से पीड़ित है, क्यों आप लोग इस पर कोई कदम नहीं उठाते इस तरीके से कि आतंकवाद को मिटा दिया जाए? मानवता की बात आप लोग क्यों नहीं करते? देखिए मैम, बात ये है कि अभी जो हमारे यहाँ पे सीनियर पैनलिस्ट हैं, मैं तो मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें आज की। उन्होंने यही कह के देखे जी, जब भी इस तरह जो है इसराइल इंडिया आपस में इस तरह मिलेंगे तो इसी तरह की बातें होती है, और ये नॉर्मल बातें, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं होता। शाह साहब ने भी वही बात की, मैं उनकी भी आज हिमायत कर रहा हूँ, वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन जो आप इसमें अगर आतंकवाद को लेकर बात करेंगे तो हम तो आतंकवाद के खिलाफ आपने खुद देखा है, अफगानिस्तान के ऊपर जो हमारी एयर स्ट्राइक की, हमें लगता है कि हमने सही कदम उठाया है, क्योंकि अगर ये जो मसला है इसकी जड़ें वहाँ पे हैं, हम तो उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। बाकी वही बात, अब आप इसमें मुंबई की बात कर लें तो उस पर हमारा मौक़िफ़ तो सिंपल वही है, वो शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हम यही समझते हैं कि जो एक हमला केस चल रहा था उस पर हिंदुस्तान जो है पिछले 4-5 साल से खामोश है, वहां से कोई इस तरह की पेशरफ हुई नहीं है, मामला वहां पे अड़ा हुआ है। तो मेरा तो इस पर स्टैंड यही है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा जो मैंने सबकी यहाँ पे सुनी है बात, वो ये कि देखिए जी, एक बात बिल्कुल कन्फर्म है कि जो फलस्तीन कॉज है ना, इसका इंडिया भी माजी के अंदर चैंपियन रहा, जो बात बिल्कुल सही है। जो उनके एक तरह के लीडर थे यासिर अरफात साहब, वो कितनी दफ़ा इंडिया आए और इंडिया में उनका कितना अच्छा इस्तकबाल भी होता था, ये बात सबको पता है और ये बात फैक्ट है। तो आज जो है ना कहीं इंडिया को ये भी समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं उनको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा कि वो
फलस्तीन के साथ अपने जो उनके ताल्लुकात है उसको किस तरह देख रहे हैं और इसराइल के साथ कैसे देख रहे हैं। ये बड़ी टाइट रोप है। गाजा ये में तो बहुत शांति ज्यादा की टाइट बात रोप है। प्रधानमंत्री मोदी कर ही रहे हैं रत्नेश जी, लेकिन जब आरोपों की बात होती है तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप पर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो क्या उनके साथ अमेरिका के साथ कोई डील नहीं होगी? वंदना, देखिए, हम जिस जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं और पिछले 5-6 सालों में जो स्थितियां बनी हैं उसमें हर देश, यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोसी हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सभी अपने डिफेंस ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हैं। पाकिस्तान में तो डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है जी। और हमारे यहाँ भी उस पर काम हो रहा है। ऐसे में अगर आप दौरों पर सवाल करेंगे कि वहाँ से हासिल क्या हुआ, आप विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहीं गए तो वहाँ से क्या हासिल हुआ, योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान में गए तो वहाँ से क्या हासिल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी अगर गए तो वहाँ इजराइल ये देखेगा कि उसे क्या मिला, तो ये बातें बड़ी बेमानी हैं। होंगी, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर आप एक देश उसको कोई बेनिफिट दे रहा है, कोई डिफेंस डील कर रहा है, तो रिटर्न में वो कुछ चाहेगा। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर। तो ये सिस्टम तो चलता ही है। भारत रुका थोड़ी है। आप देखिए, हमारी हुसैन जावेद साहब खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मॉस्को जाने वाले हैं, फिर और भी कहीं गए थे। हर देश प्रयास में लग रहा, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री और डिफेंस सिचुएशंस पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है कि आप शांति के प्रयासों पर जोर देते रहें। अच्छी बात है, लेकिन इस समय सारे देश अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा करने में लगे हैं बड़ी तेजी से। अमेरिका ने रक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया है। आप मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। वहाँ पर 2001 जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी सेनाएं उतारी थी, और उसके पहले भी जब फर्स्ट गल्फ वार हुई थी 1991 में, उसके भी पहले आप इतिहास में जाते चले जाएं, मिडिल ईस्ट हमेशा अशांत ही रहा है। यही हाल साउथ एशिया का है कि राजनाथ सिंह कह ही चुके हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि अटैक इज़ बेस्ट मेथड ऑफ डिफेंस। और हमारी पॉलिसी में चेंजेज आए हैं, एग्रेसिव पॉलिसी हुई है, जो वो कह रहे हैं। करोड़े सिंह कह रहे हैं कि पॉलिसी हमारी कोई ख़ास चेंज नहीं हुई, बहुत सी चेंज आया है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारी डिफेंस पॉलिसी में। तो ये सब चेंजेज समय की ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी हैं, और वो चेंजेज का पॉजिटिव इम्पैक्ट